हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टैट के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 20 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है if the volume of the cube is 27 मीटर क्यूब find its surface area in मीटर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम आपको क्यूब का दिया हुआ है कितना 27 मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर क्यूब की साइड हम ले लें a तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब a क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया आपके पास a क्यूब, और a क्यूब किसके इक्वल होगा 27 के इक्वल। क्यूब हटाओगे दूसरी तरफ क्यूब रूट लग जाएगा और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है। तो आपके पास क्यूब की साइड आ गई कितनी 3 मीटर आ गई। तो जब आपके पास क्यूब की साइड आ गई तो आप क्यूब का सरफेस एरिया, जब उसने सरफेस एरिया बोला है तो आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमने क्या लिए ए लिए, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना आया आपके पास 3 आया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 6 द 54 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया जो आपको पूछा है क्यूब का वो आएगा 54 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 45% above the cost price. If he offers a discount of 21% to his customers, what is his percentage of profit? एक व्यापारी क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं पे जो मार्क प्राइस लगा रहा है वो कितना लगा रहा है कोस्ट प्राइस से 45% ऊपर। बोलता है अगर वो अपने कस्टमर्स को 21% का डिस्काउंट देता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो मान लेते हैं कोस्ट प्राइस जो है उसका वो 100 है, ठीक है ना। 100 क्या है यहाँ पे परसेंटेज मान सकते हो आप। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 45% ऊपर लगा रहा है वो कोस्ट प्राइस से, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 145, ठीक है। अब वो डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है 21% का। अब डिस्काउंट जो है हमेशा किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो अगर मार्क प्राइस 145 है, डिस्काउंट 21% का वो दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 21 जब आप करोगे तो वो आएगा 79, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई मार्क प्राइस कितना है 145, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा आपका, देखो 79 को जब 145 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 11,405 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। इसको जब डेसिमल में चेंज करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बन गया 114.55 आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखो कोस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस है 114.55, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है 14.55% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। पर आपको नियरेस्ट इंटीजर लेना है यहाँ, तो 14.55 किस इंटीजर के नियरेस्ट है, ये 15 के नियरेस्ट है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है ए न्यू मोबाइल इज इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट एंड इज मार्क्ड एट 25% अबव इट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। व्हाट डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द मार्क प्राइस टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो एक नया मोबाइल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में और उस पर मार्क प्राइस कितना लगाया गया कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर। अब बोलता है कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए उस पर, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए ताकि प्रॉफिट कितने का हो 20% का प्रॉफिट हो। तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है मोबाइल का, कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया कितना 100, ये 100 क्या है इसको परसेंटेज मान सकते हो आप 100%, ठीक है।
तो देखो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 125। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का चाहिए, 20% का। 20% का मतलब 20/100, 20/100 को काटोगे आएगा 1/5। अब डिनोमिनेटर में ये जो 5 होता है ये किसकी रेश होती है, ये बताया हुआ आपको मैंने, ये कॉस्ट प्राइस की रेश होती है। और न्यूमिनेटर में ये जो 1 है ये क्या होता है, प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट प्राइस की रेशियो 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस की रेशियो 6 बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कॉस्ट प्राइस की रेशियो आ गई आपकी 5, वैसे आपने कॉस्ट प्राइस कितना माना हुआ है, 100 माना है, तो इसका मतलब ये जो 5 रेशियो है ये 100% के इक्वल हो जाएगा, या 100 बोल लो आप। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ जाएगी। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब आपको 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई, 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 गुना 6, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना बन जाएगा, 120 आ जाएगा ये परसेंटेज में। अब उसने बोला है कि आपको मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए। देखो मार्क प्राइस कितना था आपका, 125% था, और सेलिंग प्राइस कितना है, 120%। तो देखो डिस्काउंट कितने का दिया, सिर्फ 5% का। मार्क प्राइस 125 था ना, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 120 हुआ, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 5% का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, हेमिस्फेयर का डायमीटर आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखो पूरे स्फेयर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर हमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है हेमिस्फेयर का। तो देखो आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ यानी 3 सेंटीमीटर। आंसर आपको पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो पाई की जगह आपको पाई रखना है, रेडियस की जगह आप 3 पुट करोगे, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 3 से ये 27 कटेगा, 9 आ जाएगा, और 9 टू द 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूले यहाँ पे आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इनसाइड ए ट्राइंगल ए बी सी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज इक्वल टू 6 टाइम पी बी देन पी क्यू रेशो बी सी इज। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गई ट्राइंगल ए बी सी। अब उसने बोला है साइड बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि ए बी साइड्स और ए सी साइड्स को पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम बी सी के पैरेलल। तो ये लाइन ड्रॉ की हमने बी सी लाइन के पैरेलल। अब ये लाइन क्या कर रही है, ए बी साइड को पॉइंट पी पे काट रही है, यानी ये पॉइंट पी हो जाएगा, और ए सी साइड को पॉइंट क्यू पे काट रही है, यानी ये पॉइंट क्यू हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में दे के रखा है कि ए बी जो है वो इक्वल है 6 पी बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ए बी और पी बी की रेशो निकालोगे तो वो कितना आएगा, 6:1 या 6/1। इसका मतलब ये ए बी की रेशो कितनी है, टोटल 6 है। ए बी की रेशो कितनी है, 6 है, और पी बी की रेशो कितनी है, पी बी की रेशो 1 है। तो इसका मतलब ए पी की रेशो कितनी होगी, ये 5 होगी, क्योंकि पूरी लाइन ए बी की रेशो कितनी है, 6 है। अब देखो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, एक ट्राइंगल ए पी क्यू है और एक ट्राइंगल ए बी सी है। तो कौन कौन सी ट्राइंगल बताई आपको मैंने, एक ट्राइंगल ए पी क्यू है और एक ट्राइंगल ए बी सी है। अब ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है। ठीक है, और क्योंकि पी क्यू लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है तो ए बी लाइन जो है
इन दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, तो ए बी लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, क्योंकि जो लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ट्राइंगल ए पी क्यू का ये एंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी का ये एंगल ए बी सी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से ट्राइंगल ए पी क्यू का एंगल ए क्यू पी और ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए सी बी, ये भी क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो दो ट्राइंगल्स के तीन एंगल जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी जो है क्या होंगी, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में। अब देखो दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। कोरस्पोंडिंग साइड्स कौन कौन सी, ए पी के कोरस्पोंडिंग साइड्स कौन सी होगी, ए बी होगी, और बी पी क्यू के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, बी सी होगी। तो इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए पी अपॉन ए बी, ये इक्वल होगा किसके, पी क्यू अपॉन बी सी, ठीक है। अब ए पी की रेशो कितनी है, फिगर में देखो ए पी की रेशो 5 है, तो ए पी की जगह 5 लिख दोगे आप, और ए बी की रेशो कितनी है, ये 6 है, तो ये 6 आ जाएगी। दूसरी तरफ क्या आएगा, पी क्यू अपॉन बी सी। तो आपको रेशो किसकी निकालनी थी क्वेश्चन में, पी क्यू और बी सी की रेशो निकालनी, तो वो कितनी आ जाएगी, 5:6 आ जाएगी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।